साथियों नमस्कार, आप सभी साथियों का एकता कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज को समाप्त करने वाले हैं और जिसमें मैं सर जी आज आपके सामने 10 से 12 प्रश्न लेकर आया हूं जो मिसलेनियस होने वाले, मतलब किसी भी टॉपिक पर सवाल होने वाला है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। बताइए भैया इसका आंसर क्या होने वाला है, फटाफट बताइए भैया इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो 0.36% को अनुपात में व्यक्त कीजिए। 0.36% को अनुपात में व्यक्त करना है। तो अनुपात में व्यक्त करना है तो आप क्या करोगे, परसेंटेज का साइन हटाओगे, क्या लगाओगे 100। यहाँ पर कितना है 1 पॉइंट, यहाँ पर लगा दिए 2, मतलब दशमलव हटेगा 2 जीरो लगेंगे, नहीं लगेंगे, बिल्कुल ठीक है। देखो ये कटेगा 9 बार, ये कटेगा कितनी बार 25 बार। तो अनुपात कितना बनेगा 9 अनुपात 2500। कितना बनेगा 9 अनुपात 2500, यानी कि कौन सा विकल्प हो जाएगा, ए विकल्प आपका जानदार आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है ना? तो चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दूसरे नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने दे रखा है और इसको बताने की कोशिश कीजिए। प्रश्न बोला गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। अच्छा सवाल है भैया, मेंस में पूछा गया है। ठीक है, तो दो संख्याएं मान लेता हूँ, दो संख्याएं ना, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, मतलब तीन संख्याएं, कहने का मतलब तीन संख्या ए बी और सी, तीन संख्या दे रखी है और तीसरी से एक 10% अधिक है, दूसरी 25% अधिक है। तो तीसरी संख्या को मान लीजिए भैया 100%, पहली वाली कितना अधिक है 10%, यानी कि 110%। अरे मैंने आपको ये बताया नहीं बताया, अब तो भैया दिक्कत नहीं है कि 110 कैसे आ गया, पता होना चाहिए, पिछली क्लास है आप जरूर कर लेना। 110 ये कितना हो जाएगा 125%। तीनों का रेशियो बना लीजिएगा और आपका उत्तर आपके पास होगा। परसेंटेजेस तीनों परसेंट उड़ाइए और 5 से इसको काटोगे तो 5 से कितना कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यहाँ से ये कटेगा 25 बार, ये कटेगा 4 कितना 20 बार। ठीक है, तो रेशियो बनेगा 22 22 25 और 20, 22 25 20। अब आपसे जो भी बोला है आप उसका उत्तर बता दीजिए, क्या बोला है आपसे, जो भी आपसे बोला है आप उसका उत्तर बता दीजिए, क्या बोला है आपसे बताइएगा। आपसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। दोनों संख्याओं का मतलब इन दोनों का अनुपात, मतलब तीसरी वाले के बारे में बात नहीं कर रहा, इन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तो अनुपात हो जाएगा 22 अनुपात 25। 22 अनुपात 25 यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा, ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। जो दो संख्या दे रखी थी उसकी तुलना किसी संख्या से अगर कर रहा हो सवाल में तो उसको 100% मान लेंगे, तीसरी संख्या को जिससे भी तुलना हो रही होगी उसको 100% मान लेंगे। फिर जैसा भी बोला होगा उसने, कितना कम बोला है कितना अधिक बोला है, उस तरीके से हम प्रश्न को करेंगे। और फिर क्या बोल रहा है प्रश्न में, यहाँ पर इस सवाल को किसी भी तरीके से वो मोड़ सकता है। यहाँ पर दे सकता है सी का मान दे सकता है, उसका मान इतना है, फिर बताइए ए का मान कितना होगा, सी का मान कितना होगा। तो वो चीज यहाँ पर सिंपल आराम से क्वेश्चन को कराया जा रहा है और मतलब कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, मतलब आराम से कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो चीज आप आसान तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। तो देखिए भैया अगले प्रश्न में बोला गया है, तीसरे नंबर का प्रश्न है और प्रश्न में बोला गया है सिंपल आपसे कि यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है। यदि किसी संख्या के 50%, मैं मान लेता हूं किसी संख्या का 50%, अल्टरनेट मेथड से करा दें इसको, किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है, किसी संख्या के 50% को, मैं मान लेता हूं ए कोई संख्या है, इसका 50%, इसका 50% को 75 में जोड़ा जाता है, मतलब इसमें 75 जोड़ा जाता है, इस वाली संख्या के 50% में 75 को जोड़ा जाता है, तब वापस यही संख्या वापस आ जाती है, यही तो बोला ना। तो परिणाम वही संख्या होती है, तो परिणाम वही संख्या होती है, जो हमने माना था वही संख्या, उसका उत्तर निकल कर आएगी। ठीक है, किसी संख्या का 50% में अगर 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या वापस लौट कर आती है। ठीक है, तो एक का 50% अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। 50% का मतलब 1/2 प्लस 75 बराबर ए। अब सिंपल आपको भिन्न सॉल्व करनी, तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस का 150 बराबर, सॉरी यहाँ पर तो ए ही आएगा ना, बराबर 2a। ठीक है, तो ये निकलेगा a बराबर कितना आ जाएगा भैया, a बराबर आ जाएगा 150। कैसे आगे बताऊं, अरे भिन्न है आप तो सीधा सिंपल, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा आपके सामने। तो सिंपल कुछ नहीं, जो भी बोला हो सवाल ने बस उसको देखते हुए चलना है। सवाल बोल रहा हो कितना ज्यादा है कितना कम है,
उस चीज को आप देखते हो चलना, आंसर आपके सामने आ जाएगा, चलेगा। इस वाले प्रश्न को कीजिएगा। अच्छे प्रश्न है भैया, अच्छे प्रश्न है, तो प्रश्नों को कीजिए। चलिए, प्रश्न में बोला गया है कि आदित्य रुपए 1100 में 300 आम खरीदता है। 1100 रुपए में 300 आम खरीदता है। इनमें से कुछ आम सड़े हुए होते हैं और फेंक दिए जाते हैं। मतलब आदित्य था जिसने 1100 रुपए में 300 आम खरीदे थे। इनमें से कुछ आम सड़े हुए थे, कुछ आम सड़े हुए थे और उन्हें फेंक दिया जाता है। वह शेष आमों का, शेष आम जितने भी आम बचे उनको 5 रुपए की दर पर बेचता है। 5 रुपए की दर पर बेचता है और 150 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। 150 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। तो फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, यानी कितने आम आपके फेंके गए होंगे उनको परसेंटेज में ज्ञात करना है ना सवाल। और एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया प्रश्न है। सही बात है ना। कैसे करेंगे, आ जाइए, आइए भैया समझिए। तो देखो इस तरीके का जब भी प्रश्न आए ना, मतलब इतने में इतने का ले रहा है 1100 रुपए में और इतना सामान है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, एक सेकंड रुकना भैया, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है वो बता रहा हूँ आपको, आप वो समझिए क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक मिनट रुकना, आइए। तो क्या भैया, एक साल लिखिए सही भैया मूल्य, एक साइड लिखिए मूल्य और एक साइड लिखिए भैया सामान। क्या सामान है, कितने सामान है। तो 1100 रुपए में ले रहा था, तो तब कितने रुपए में ले रहा था भैया वो, 300 आम ले रहा था, 300 आम ले रहा था। ठीक है, ठीक है, ओके। इनमें से कुछ आम सड़े हुए होते हैं और फेंक दिए जाते हैं, हमें नहीं पता कितने आम फेंके जाते हैं। 5 रुपए की दर में कितने का लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है भैया, लाभ हो रहा है 150 रुपए का। तो मुझको एक बात बताइए भैया, टोटल लाभ कितना हो गया, कुल लाभ कितना हो गया मुझको बताओ, कुल लाभ कितना हो गया। तो आप बोलोगे भैया कुल लाभ तो 1100 रुपए थे, उसमें जोड़िए 150 तो कितना हो जाएगा, 1250 रुपए का लाभ में हो जाएंगे, है ना। तो ये 1250 रुपए कब होंगे, जब वो क्या 5 रुपए की दर से, 5 रुपए की दर से, 5 रुपए की दर से जब आमों को बेचता है, तब कितने बैठते हैं भैया, 1250 रुपए हो जाते हैं लाभ के। यानी 1 रुपए प्रति, प्रति दर का मान, प्रति दर में कितने आम होंगे, प्रति दर में आमों की संख्या, आमों की संख्या। तो आप प्रति दर में यानी कि एक आम को कितने में बेचा होगा, मतलब कितने आम 5 रुपए में उसने, पूरा जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 1250 का। तो पूछ रहा है कि मैं निकालो एक आम का, तो एक आम को मतलब टोटल आम उसने कितने बेचे, 5 रुपए में बेचे, हमें नहीं पता कितने आम बेचे, 1250 रुपए का लाभ हो गया उसको, टोटल लाभ 1250। तो मैं ये निकाल रहा हूँ इसने कितने आम बेचे, तो मैं क्या कर दूंगा 1250 बट्टे 5, ये आ जाएगा अजी 5 दूनी 10, और यहाँ बचेगा कितना, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 55, 25 यानी 250, कितने आएंगे भैया 250। यानी इसने 5 रुपए की दर से 250 आम बेचे होंगे, तब कितना हुआ, इसको लाभ हुआ होगा 1250। ठीक है, हमने, हमारे पास आम कितने थे भैया 300, इसमें से हमने कितने बेच दिए भैया, 250 बेच दिए। खराब कितने होंगे, सही सी बताना भैया, खराब कितने होंगे, खराब होंगे भैया 50, खराब कितने होंगे 50। अच्छा परसेंटेज वैल्यू पहले कितने थे 300, अब जब भी हम काकी की वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है सेकंड क्लास में, तो काकी वाला कॉन्सेप्ट कितना, किससे भैया 300 से इंटू 100%। 100 से ये दो जीरो कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 50/3%, 50/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 16 से ही 2/3%, 16 से 2/3%। तो ये चीज थी, बस यहाँ पर ये आपको ये निकालना था कि उसने आम कितने बेचे हैं, आपको ये निकालना था कि उसने आम कितने बेचे हैं। तो जो आम बेचे थे भैया, हमको जितना टोटल दे रखा था उतना टोटल किया हमने, और 5 रुपए की दर से हमने टोटल आम निकाल लिया। टोटल आम कितने आए हमारे पास 250, 300 में से घटा दिए 50, तुलना होगी 300 से, 300 बट्टे में रख देंगे इंटू 100%, और ये आपके सामने उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। आइए चलिए इस वाले प्रश्न को कीजिए, ले लिया, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत समस्या होगी भी नहीं। इस वाले प्रश्न को देखिए, 5वें नंबर का प्रश्न है, और क्या बोल रहा है प्रश्न को देखिए। प्रश्न बोला है कि दो संख्याओं में छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या का 14% के बराबर है,
छोटी संख्या में मान लेता हूँ, छोटी संख्या को मान लेता हूँ भैया मैं a, तो छोटी संख्या का 20%, बड़ी संख्या यानी बड़ी संख्या को मान लेता हूँ मैं b का कितना परसेंट है, 14% है, ये बराबर है, परसेंट से परसेंट को उड़ाइए, इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा भैया, 2 से 10 बार, ये 2 से कितनी बार कटेगा, 7 बार, आया ना। अब ये कितना बचा भैया, 10a बराबर 7b। तो मैं पूछू a और b का रेशियो बताइए, a और b का, तो a के सामने कितना भैया 7, तो 7 को लिख दीजिएगा, b के सामने कितना भैया 10, तो 10 को लिख दीजिएगा। अब आपको बताना है कि दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं को योग यानी कि इन दोनों का योग कितना आएगा भैया, 17। पार्ट की वैल्यू आपको सवाल में कितनी दे रखी है, 8942, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8942/17। तो काटिए, 17 पंजे 85, कितना बचेगा भैया 4, और 17 पंजे 85 कितना बचेगा 4, 44 हो गई है, 17 दूनी 24, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, और फिर कितना आएगा 526, कितना आएगा भैया 526, 17 छिक्के 100, तो 10 बचेगा ना, 10 बचेगा तो 17 छिक्के 102, यानी 526 बार कटेगा। आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या तो कितनी भैया इसमें 10, बड़ी संख्या कितना है 10, तो 10 पार्ट की वैल्यू पूछा है, 10 × 526 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 5260, 5260, 5260, यानी कोई विकल्प दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, कौन सा विकल्प हो जाएगा, ए विकल्प आपका जानदार शानदार आंसर निकल कर आ जाएगा। और एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, हल्के में प्रश्न को बिल्कुल मत लेना भैया, अच्छे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इस कॉन्सेप्ट पर मैं सिंपल आपको बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न देखिए, मैं इस वाले सवाल को भैया 2-3 तरीके से बताऊंगा, इस वाले सवाल को मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा, तो आप उस पर ध्यान देना। मैं कौन सा, मैं आपको सिंपल तरीका सिखाने वाला हूँ, क्या सिखाने वाला हूँ मैं, तरीका सिखाने वाला हूँ, कि मतलब तरीका क्या होने वाला है इस टाइप के प्रश्नों का। सिंपल मैं तरीके के बारे में बात करूंगा, इसके बारे में बात करूंगा, तरीके की। तो इस टाइप के अगर प्रश्न की बात की जाए तो हम सवालों को कैसे करते हैं, इस टाइप के अगर प्रश्न की बात की जाए तो उसको कैसे करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। देखो तो सुनिए, एक संख्या में 5% की वृद्धि होती है तो 30%, फिर 30% की वृद्धि होती है तो मूल संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो, चाहे आप इसको रेशियो मेथड से कर लीजिएगा, चाहे आप इसको किससे कर लीजिएगा, रेशियो मेथड से कर लीजिएगा, चाहे आप इसको अल्टरनेट मेथड से, सीरीज मेथड भी बोलते हैं इसको, दो मेथड तो मैंने आपको करा दे। अब आप चाहे तो सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हो, तो तीनों मेथड से आप किसी से भी कर सकते हो, तीनों मेथड्स में से आप किसी मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। और बताइए, मैं 2 मेथड बताऊं कि 3 मेथड बताऊं, तो मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं, मैं पहले तो बता रहा हूं आपको कौन सा वाला सक्सेसिव, सक्सेसिव को करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, सक्सेसिव के लिए देखो 5% की वृद्धि दे रखी है, प्लस का चिन्ह यूज कीजिए, 30% की वृद्धि दे रखी है तो प्लस का चिन्ह यूज कीजिए। हमने फॉर्मूला पढ़ा था a + b + a × b बटे में 100, तो यहाँ पर करेंगे तो 5 + 30, 5 30 बटे 100, यहाँ से कैंसिल, ये कटेगा भैया कितना बार, 2 बार, तो ये कितना आएगा 35 प्लस के ये आएगा 1.5, तो ये लगभग कितना आएगा भैया 36.5% की क्या आ जाएगी वृद्धि। तो ये सक्सेसिव मेथड से हो जाएगा, सक्सेसिव मेथड है 36.5, यानी ये कितना 36 से 1/2%, अरे 0.5 मतलब 1/2, तो 36 से 1/2% आ गया। अब ये तो है सक्सेसिव मेथड, ये कौन सा है सक्सेसिव मेथड, जब लगातार किसी भी चीज पर लगातार छूट दी जा रही हो, लगातार संख्या अप्लाई हो रही हो, जैसे उसी संख्या पर 30% अप्लाई, उसी संख्या पर 5% अप्लाई, मतलब लगातार हो रहा हो, तो फिर वहां पर सक्सेसिव मेथड से जा सकते हैं। इसी सवाल को हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। अच्छा भैया, रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, तो रेशियो मेथड से देखिए, रेशियो मेथड से कैसे करेंगे भैया, रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 5% का मान कितना होगा 1/20, ठीक है, 30% का मान कितना होगा भैया 3/10, दोनों में वृद्धि है तो प्लस का चिन्ह, तो 20 से संख्या कितनी हो गई 21, यहाँ से 10 से कितनी हो गई भैया 13, यहाँ कितना होगा भैया बताइए, यहाँ होगा 200, यहाँ पर होगा 200, और ये 13, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, 13 का 13, आसन में 1, 13 दूनी 26 और 27, तो बताइए भैया कितनी की वृद्धि है भैया, कितने की बताइए 73, कितने अपॉन 200 × 100%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, काटिए इसको तो कितना बचेगा 2 × 6, 2 × 12 0.5%, यानी ये क्या है आपके सामने 36 से 1/2%। तो ये है हमारे सामने क्या रेशियो मेथड, ये क्या है रेशियो मेथड। एक सवाल को मैंने 2 तरीके से बता दिया, आप जिस भी प्रकार का
तरीका अपनाना चाहो उस तरीका को अपना लीजिए। ठीक है, एक और तरीका बता रहा हूँ इस टाइप के प्रश्न का, देखिएगा इस टाइप के प्रश्न का मैं अल्टरनेट मेथड भी बता रहा हूँ। अल्टरनेट मेथड कैसे होता है, देखो हम अपने आप में 100% संख्या मान के चलेंगे, 100% अपने आप में संख्या कितनी होगी, 100%। अपने आप में कोई संख्या कितनी परसेंट होती है, 100% होती है, नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। उसमें 5% की वृद्धि करेंगे, यानी 5% की वृद्धि करेंगे तो 105 हो जाएगी बट्टे में 100। ठीक है, अच्छा फिर कितने की, फिर कितने करेंगे भैया बताइए, फिर कितनी कर रहे हैं 30% की, तो फिर कितना हो जाएगा 130 बट्टे 100। यहाँ पर अगर वो कमी कर रहा होता तो उससे भी कर देते, कमी के लिए माइनस करते और अधिक के वृद्धि के लिए प्लस करते हैं। देखो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से कटेगा ये कितना 21 बार, 5 से कटेगा ये 2 बार 13, कितना आएगा 13 एकम 13, ठीक है, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 से 2 बार, ठीक है, तो 13 एकम 13 हासिल में कितना आ गया भैया 1, 13 दूनी 26, 26 और 1 27 बट्टे 2। जब इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिंग 12.5%, भैया तो 136 आ गया। अब मैंने तुमसे बताइए 100% से कितना अधिक है, 100% से कितना अधिक है, तुम्हें इसको बताइए 100% बट्टा प्लस कितना बोल सकता हूँ 36.5% बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, बिल्कुल बोल सकता हूँ। भैया ये तो संख्या अपने में थी शुरुआती में, इसमें 36% बढ़ चुकी है, यानी 36 से 1/2% की वृद्धि हो जाएगी। 100 से कितना ज्यादा है, उससे तुलना होगी हमारे पास, किससे तुलना होगी 100 से कितना ज्यादा है, 136 है, 136 भैया दो पार्टों में तोड़ा मैंने, 100 से कितना ज्यादा है 36 सही 1/2% ज्यादा है, तो वही हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, इस तरीके से चीजें होती हैं, मतलब हमको रट्टा नहीं मारना। इस वाले प्रश्न का जो उत्तर है वो कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प। बताइए किसी को समस्या, उम्मीद करता हूँ किसी भाई को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा समस्या नहीं तो फिर इस वाले प्रश्न को कीजिए फटाफट। आपको इस वाले प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। और आप किसी भी मेथड का प्रयोग कर लीजिएगा, आप कर सकते हो, आप किसी भी मेथड का प्रयोग कर लेना, आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, ठीक है ना भैया, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। और प्रश्न हल्के मत रहे ना, अच्छा प्रश्न है। चलिए इस वाले प्रश्न को करते हैं, 7वें नंबर का, 7वें नंबर का प्रश्न में क्या बोला गया, ध्यान से समझिए। प्रश्न बोला है कि एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान और 48% गणित में सफल रहे, यदि दोनों विषयों में 40% फेल हुए तो दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी ऐसे थे जो उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। तो इसको हम कराएंगे वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम आप जानते हो किस तरीके से बनाते हैं, जब इसमें क्या बोला है कि दोनों विषयों में फेल हुए, मतलब इंटरसेक्शन मतलब दोनों में उभयनिष्ठ होगा, तो दोनों में कटेंगे तो कैसा वाला काटने वाला ग्राफ कैसे बनता है, वेन डायग्राम इस तरीके से बनता है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो फिर उसमें कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, हाँ या ना, ठीक बात है भैया। चलिए तो यहाँ पर इस तरीके से बनाया, यानी यहाँ पर ये क्या थे विज्ञान में, ये किसमें थे भैया फेल विद्यार्थी विज्ञान में, और यहाँ पर ये इसमें कौन थे, ये कौन थे गणित में। और ये वाला जो हिस्सा दे रखा है भैया, ये वाला जो हिस्सा दे रखा है, ये वह विद्यार्थी थे जो गणित और विज्ञान दोनों में फेल थे। ये वाला जो हिस्सा दे रखा है वो क्या था भैया, वो वह विद्यार्थी थे जो गणित और विज्ञान दोनों में क्या थे भैया फेल थे। ठीक है, जो गणित और विज्ञान दोनों फेल थे, तो गणित और विज्ञान में कितने फेल है भैया 40% फेल है, और गणित में कितने फेल है, गणित में कितने फेल है भैया वो 53% फेल है, जो गणित में है वो कितने दे रखे हैं 53%, और विज्ञान में कितने बोला गया, सॉरी इसमें बोला है 48, बोला सॉरी एक सेकंड, इसमें बोला है 48%, इसमें बोला है 53%। पहले यहां तक की बात बताइए आप, यहां तक की बात बताइए, किसी भाई को दिक्कत, किसी को दिक्कत, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है ना, ठीक है। अब मुझको एक बात बताइए, देखो मैं आपको एक बात पूछूं, यहाँ पर जो है भैया यहाँ पर 53% है, 53% है, ये 53% विज्ञान में है, ठीक है, ये 48% किसमें, इसमें गणित में। तो मुझको एक बात बताइए, इसमें कुछ भी कॉमन है ना, है बिल्कुल है। तो सिर्फ विज्ञान में, मैं आपसे बोला हूं सिर्फ विज्ञान में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो सिर्फ विज्ञान में फेल होने विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 53 में से आप कितना घटाओगे भैया 40 घटाओगे, तो 53 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 13%, कितना आएगा 13% आएगा, नहीं आएगा। जो सिर्फ सिर्फ किसमें फेल हो रहे होंगे, विज्ञान में फेल हो रहे होंगे, उनकी संख्या कितनी है 13%, ठीक है। अच्छा मुझको एक बताइए, ये वाला जो पूरा ग्राफ है ये किसमें है, ये वाला ग्राफ पूरा किसमें भैया गणित में, यानी गणित में पूरे टोटल विद्यार्थी कितने फेल हो रहे हैं 48%, 48%, 40% ऐसे हैं जो इसमें विज्ञान में शामिल है। तो मैं पूछूं सिर्फ गणित में कितने फेल होंगे, तो 48 में से आप कितना घटा दोगे भैया, 48 में 40 घटा दोगे, यानी कितने परसेंट बचेंगे भैया, उसमें बचेंगे
8%। कितने बचेंगे? 8%। बताइए किसी को समस्या? यहाँ तक की चीज क्लियर? ठीक है। अब मैं पूछू कुल फेल विद्यार्थी कितने हैं? कुल फेल विद्यार्थी, तो आप लोग बोलो क्या भैया? 13% साइंस में फेल हो रहे हैं, 8% भैया गणित में फेल हो रहे हैं, और 40% तो दोनों में फेल हो रही है। तो कितना हो जाएगा ये 8, 13 और 8, बताइए कितना हो जाएगा? 21। 21% प्लस 40% कितना हो जाएगा? 61%। यानी भैया 61% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो मैं पूछूं पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? पास विद्यार्थी कितने होंगे? पास विद्यार्थी, पास विद्यार्थी भैया 100% रहा होगा पूरा, मतलब प्राप्तांक, उसमें से भैया 60%, 61% ऐसे हैं जो फेल हो गए, तो पास कितने हो जाएंगे भैया? पास हो जाएंगे 39%। कितने हो जाएंगे? 39%। यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा? बी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। बताइए किसी को किसी भी प्रकार की समस्या? किसी को किसी भी प्रकार की समस्या? मैं तो यही कहूंगा कि सवाल अच्छे हैं भैया। ठीक है, आसान था ना, कोई टफ तो नहीं है, मतलब नहीं समझ में आया हो इतना टफ नहीं है। चलिए इस वाले प्रश्न को कीजिए भैया, इस वाले प्रश्न को कीजिएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने, और अच्छा प्रश्न है, और अच्छा प्रश्न है। चलिए प्रश्न में बोला क्या गया है समझिए चीजों को, और ये प्रश्न प्रैक्टिस के मकसद से लाया गया है, जिसमें आपको प्रैक्टिस हो सके, और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं भैया। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, आपके एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो बताइए क्या होने वाला है इसका उत्तर? प्रश्न बोला है कि x माइनस वाई का 43.7%, एक्स माइनस वाई का 43.7% बराबर है x प्लस वाई का, x प्लस वाई का 32.3%। परसेंट से परसेंट उड़ाइए और पॉइंट से पॉइंट उड़ाइए। ठीक है, तो यहां से मैं पूछू x माइनस वाई का और x प्लस वाई का अनुपात कितना होगा, तो वो कितना होगा? 323/437। 323/437। ठीक है, अच्छा अब इसको काटिए भैया, ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 19, 19 से कटेगा, 17 से, 17 दूनी 34 नहीं कट रहा, 15 से नहीं, 11 से नहीं कट रहा, 19 से काटिए, 19 से काटिए, 19 से 1, 19 19 दूनी 38, 19 से 1 19, कितना बचेगा? 32 में से 19 को हटाइए, कितना बचेगा? 13। तो ये 133, 19 सत्ते 133। ठीक है, यहाँ पर 19 से उड़ाइए, 19 से उड़ाओगे तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, कितना बचेगा यहाँ पर? 5, 19 या 57, यानी कितना बचा? x माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई का जो अनुपात है कितना बचा? 17/23। अब यहाँ से आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर मैं आपको बताऊं, आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा होगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा होगा, सीडी रूल। वो क्या बोलता है, अगर आपको एक्स वाई का अनुपात चाहिए, अगर x का मान चाहिए और y का मान चाहिए, अगर x का मान चाहिए तो दोनों को जोड़िए, यानी 23 + 17, और आपको y का मान चाहिए तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइए, कंपोनेंडो डिविडेंडो ये लगाना सीखिए आप। तो x का मान और y का मान कितना आएगा भैया? वो आएगा, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 6, इसको काटोगे 20, ये कितना हो जाएगा? 3, यानी यहाँ से x का मान कितना आ गया? 20, और y का मान कितना आ गया भैया? 3। अब सवाल यहाँ पर यहाँ तक ही नहीं है, आगे और है। सवाल बोला है x का 12%, x कितना है? 20, 20 का 12%, 20 का 12%, वो कितना बोला है भैया? 20 का 12% बोल रखा है 24। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 से 2 बार कैंसिल, 2 से 1 खत्म, यानी एक पार्ट की वैल्यू कितनी भैया? 10। आपसे पूछ रहा है बाई का मान कितना होगा, बाई का मान भैया कितना हो जाएगा? बाई बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 10, यानी कि सिंपल आपके सामने निकल आएगा 30। यहाँ पर आर भी मान लो, क्या दिक्कत है? आर भी मान लोगे तो कुछ दिक्कत तो नहीं है, आर का मान यहाँ से निकल आएगा तो यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। रेशियो को तो आप मान सकते हो ना, रेशियो को मानने में क्या जाता है? ठीक है ना। तो बताइए सवाल में समझ में आई चीजें किस तरीके से मैं कर रहा हूँ? ये आपको अप्रोच पता होनी चाहिए किस तरीके से सवाल को डील किया जाता है, किस तरीके से सवाल को डील किया जाता है। चलिए आ जाइए, अब लास्ट के 2 प्रश्न हैं, मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है, बताइए फटाफट।
मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका उत्तर बताएं, हालांकि सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा क्योंकि सवाल में दम नहीं है, सवाल में दम डाली गई है, सवाल में दम नहीं है लेकिन सवाल में दम डाली गई है। ये क्या मतलब है डालने का, देखो अभी पता पड़ेगा। सवाल में बोला है कि जब किसी संख्या का 68.5714 68.5714% असली दम वाली सवाल की बात क्या है ये। अगर जिस किसी भाई ने अगर ये चीज पकड़ ली, ये वाली चीज, क्या ये वाली चीज, उसको सवाल करना आ गया, उस वो भाई इस सवाल को नहीं छोड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये बात बताऊं, 68.5714 की बताइए फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, एक सेकंड बताइए, एक सेकंड रुकना भैया, कितनी होगी बताइए, बताइए बताइए भैया। 68 पॉइंट कितना है, 5714। तो 68 पॉइंट, आप या तो एक काम कीजिएगा भैया, परसेंट उठाइए, बट्टे में 100 लगाइए, फिर मतलब पॉइंट हटाइए, 4 जीरो लगाइए, फिर काट पीट मचाइए, और मैं तो ये बोलूंगा कि आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है, 25 बट्टे बताइए, 25 बट्टे सॉरी कितना है भैया, 24/35, याद रखना भैया 24/35। ये परसेंट वैल्यू कुछ ऐसी है जो आपको याद रखनी है भैया, जो आपको याद ही रखनी है, 24/25। ठीक है, अब बताइए 24/25 जो आया है इसमें ये कितना अधिक है, 24/25 सॉरी 24/35, 24/35 सॉरी भैया, ये कितना अधिक है, आप बोलो भैया 11 अधिक है। 11 पार्ट की वैल्यू कितनी रखी हुई है, 11 पार्ट की वैल्यू रखी हुई है कितना, 110। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 10। आपसे सिंपल पूछ रहा है कि वह संख्या कितनी होगी, वह संख्या कितनी होगी, भैया संख्या तो 35 होगी ना, संख्या तो कितनी होगी 35, तभी तो 24 की वृद्धि हो रही है, और 24 की वृद्धि हुई है 11 बढ़कर, ठीक है चलिए 11 घटकर सॉरी 11 11 घटकर ही तो भैया ना जोड़ा जाता है, 110 जोड़ा जाता है, ठीक है 11 जोड़ा जाता है तब, मतलब 24 थी, 24 में 11 जोड़ा है तब 35। तो आप बताइए संख्या कितनी होगी, तो संख्या भैया कितनी 35, शुरुआती में जो मैं आपको बताया जो हर वाला होता है वह संख्या होती है। तो 35 पार्ट की वैल्यू पूछा है, तो 35 इंटू 10, 35 इंटू 10 कितना हो जाएगा 350, 35 इंटू 10 कितना हो जाएगा 350। कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया, डी विकल्प आपका सही जवाब है, डी विकल्प आपका सही जवाब है, ठीक है। अब इस वाले प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और मैं आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बता दूं। ये वैल्यू भैया 2-4 ऐसी वैल्यू जो आप याद ही कर लेना, आप याद ही करना है। इसका जो रेशियो है वो कितना है भैया, 13:22 भैया, ये याद करना 13:22, 13:22। ये 2-3 जो फ्रैक्शन वैल्यू है इनको याद ही कर लेना, और फिर इसको करके बताना का उत्तर कितना आया, ठीक है सही है ना। मैं करूँ क्या, मैं करूँ क्या, चलिए फिर मैं ही कर देता हूँ। हम 10वां प्रश्न चलिए, 10वां प्रश्न चलिए, मतलब बढ़ाया जाता है फिर 20% ही कमी की जाती है, तो उस संख्या का 420 हो जाता है। प्रारंभ में कितनी संख्या थी, प्रारंभ में कितनी संख्या थी, तो मैंने आपको बताया कितना 13 अनुपात कितनी 13:22, 13:22। तो पहले संख्या थी कितनी 5909%, इनको भैया याद ही कर लेना। ये कितनी हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी जी 13:22, यानी शुरुआती में संख्या थी 22, अब कितनी होगी भैया 22 में से कितना बढ़ाया गया है, अब कितनी होगी बढ़ाया गया है, यानी वृद्धि, वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, ठीक है सही है ना, ठीक है 35। अच्छा 20% ही कमी होती है, 20% ही कमी, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 से कितना हो गया 6, 5 से कितना हो गया भैया ये 6। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 5 से, सॉरी कमी है ना, कमी 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 कमी, 5 से कितना हो जाएगा 4, 5 से कितना हो जाएगा 4, 2 से काटिए 2 बार, 2 से काटिए 11 बार, तो आएगा 11×5 = 55, ये आ जाएगा 35×2 = 70। अब मान 70 पार्ट का वैल्यू कितना रखा है 420, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 6। आपसे पूछा 55 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो 55 × 6 कर लीजिएगा, तो 56×30 हसल्ला में 3, 56×30 और 3 33, यानी 330। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस कराए हैं, आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस कराए हैं, और हम लोग
जो कल से जो चैप्टर करने वाले हैं भैया, वो क्या करने वाले हैं, लाभ एंड हानि, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको कराने वाले हैं। अगला जो चैप्टर होने वाला है, तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसी तरीके से सीरीज करने वाले हैं हम, टाइप बाय चीजों को पढ़ने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो भैया क्वेश्चंस का आंसर जरूर बताना। मैंने जो प्रश्न दिया था ये वाला, कौन सा वाला भैया प्रश्न दिया था मैंने आपको, ये वाला जो प्रश्न दिया था, इसका आंसर जरूर बता के जाना कमेंट बॉक्स में, और एक प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाना आपको कैसी क्लास लगी, ठीक है। चलते हैं, फिलहाल कल की वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।